Hi all of you, hope you all are fine. I am KP Singh. Before few days, I read a news on a dowry crime, दहेज। नाम तो हम सब ने सुना ही है। हमारे देश की, हमारे समाज की वो परंपरा जो कई सदियों से, कई वर्षों से चली आ रही है, लेकिन ना तो इसके अंदर हमने कुछ बदलाव किया है, ना इसको हमने रोका है, बल्कि ये फैशन के जरिए और फैशन के साथ साथ और बढ़ी जा रही है, जबकि ये एक रूढ़िवादी परंपरा है। इससे कई परिवार फाइनेंशियली तो वीक होते ही होते हैं, एक भय के अंदर चले जाते हैं। तो चलो हम बात करते हैं दहेज के बारे में। क्या यह दहेज पूर्व से चला आ रहा है, या फिर वर्तमान में हमने इसको फैशन के रूप में लिया है, या फिर इस दहेज को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो दहेज को जो है पूर्व में स्त्री धन के नाम से जाना जाता था। आज से कई वर्षों पहले वैदिक काल में जब एक स्त्री या एक दुल्हन का जब शादी होती थी, तब उसके पिता अपनी खुशी से अपनी पुत्री को कोई जेवरात या फिर कोई वेल्थ गिफ्ट करते थे, और वो उसके ऊपर एकाधिकार सिर्फ उस दुल्हन का होता था और उसको स्त्री धन कहा जाता था। परंतु वर्तमान में ये परंपरा दहेज का रूप ले लिया है, और ये बदलते दहेज के रूप में दुल्हन को छोड़ करके दूल्हे का परिवार उस दहेज के ऊपर एकाधिकार करके बैठ जाता है और नई नई डिमांडें करता है। वैदिक काल के अंदर स्त्री धन या फिर दुल्हन को इसलिए उपहार दिए जाते थे, या फिर इसीलिए वेल्थ या जेवरात दी जाती थी कि उस दुल्हन के, उसके लड़की के बुरे समय के अंदर वो वेल्थ या जेवरात उसके जीवन यापन के काम आ सके। और स्त्री धन का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि स्त्री को अपने पिता या फिर अपने भाई की संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता था, जैसे वर्तमान में दिया जाता है। लेकिन स्त्री धन की यह परंपरा समय के साथ दहेज के रूप में बदल गई, जो कि स्त्री धन के बिल्कुल उलट है। क्योंकि स्त्री धन में जरूरी नहीं था कि आप उनको स्त्री धन दो ही, वो एक उपहार के रूप में होता था। परंतु वर्तमान में दहेज जैसे मानो एक ज़रूरी हो गया या फिर एक फैशन हो गया है। और दहेज की डिमांड पूरी ना होने की सूरत में महिलाओं के साथ में वर्बल एब्यूसिंग, डोमेस्टिक वायलेंस या फिर डाउरी डेथ तक का महिलाओं को सामना करना पड़ता है। साथ ही स्त्री धन जो है वो डॉटर को ट्रांसफ़र किया हुआ वेल्थ था, और दहेज जो होता है या डाउरी जो होता है वह दूल्हे और दूल्हे को परिवार को ट्रांसफ़र किया हुआ वेल्थ होता है। यही कारण है कि जेंडर इक्वलिटी रह ही नहीं सकती है। हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? एक तरफ हम बात करते हैं कि महिलाओं को हमारे साथ में खड़ा रहना चाहिए, और एक तरफ हम महिलाओं या फिर पुत्रियों या फिर बालिकाओं को जो है वो पैसों के रूप में तोलते हैं। साथ ही मैंने कई रिसर्च में पढ़ा है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं परिवार इन दहेज के कारण, और कई बार तो ऐसा होता है कि भ्रूण हत्या तक हो जाती है, और कई पिता या फिर कई परिवार लड़कियों को इस दुनिया में आने ही नहीं देते हैं। मैंने कई माता पिताओं की स्टोरियाँ पढ़ी है, जिन्होंने अपनी स्टोरियों में, और फिर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है कि कई माता पिता अपनी लड़कियों को उच्च शिक्षा तक नहीं दे पाती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि इनके इस पैसे का उपयोग उनके दहेज के रूप में किया जाए, और इस हिसाब से लड़कियां कम एजुकेटेड रह जाती है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न हमारा समाज है। हमें जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ बदलाव होगा। NCB 2023 की रिपोर्ट है, उसके अंदर सिर्फ रिपोर्टेड, जो कि रिपोर्ट किए हुए मामले है, 9300 महिलाओं ने सुसाइड किया है सिर्फ और सिर्फ दहेज की वजह से। दहेज के विरोध में भारत सरकार ने कई सारे कानून बनाए, जैसे डाउरी एक्ट 1961, IPC सेक्शन 498A जैसे कठोर कानून बनाने के बाद भी समाज या फिर देश या फिर राज्य के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, ये हमें सोचना पड़ेगा। बदलाव कैसे आएगा? बदलाव आने के लिए सबसे पहले कानून को सख्त रूप से पालन करवाना होगा। साथ ही साथ वैल्यूएबल एजुकेशन देना होगा लड़कियों को, और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करनी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा।
हमें ये समझना होगा कि हम दहेज लेकर के ना तो बड़े बन सकते हैं ना अमीर बन सकते हैं, बल्कि बड़े बनने के लिए हमारे संस्कार, हमारे व्यवहार और महिलाओं और बालिकाओं के प्रति सम्मान इम्पोर्टेंट होता है। उससे आप व्यवहार से ही बड़े बन सकते हो। दहेज के पैसों से जीवन नहीं गुजर सकता, बल्कि हमेशा अंदर से एक खालीपन महसूस होगा कि जिस पिता से, जिस परिवार से आपने दहेज लिया है, उस पिता, उस परिवार के पूरे जीवन की कमाई है वो। साथ ही उस पिता ने अपने कलेजे का टुकड़ा आपको जीवन साथी के रूप में न्योछावर किया है, तो उससे बड़ा तो और क्या धन हो सकता है। हमें खुद विचार करना चाहिए और हमें कृतज्ञता के साथ में उन पिता, उन परिवार को धन्यवाद भी करना चाहिए और आजीवन के लिए उनके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए। क्योंकि दहेज के पैसे से आप कोई बहुत बड़े अंबानी या फिर कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाले या फिर ऐसा भी नहीं है कि आप जीवन में सफल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना दहेज के रूप में किसी लड़की को आंकना चाहिए, ना किसी परिवार को। यह हमें स्वयं विचार करना चाहिए कि हमारा समाज किस तरफ जा रहे हैं। नहीं तो कई डॉक्टर, कई एजुकेटेड लोग भी जो है वो भी दहेज की डिमांड करते हैं। आई थिंक ये उनके माइंडसेट, उनके संस्कार को दर्शाता है कि हम इतने पढ़ने के बाद भी, इतना कुछ जानने के बाद भी ऐसी परंपरा को लेकर के बैठे, जिस परंपरा ने कई महिलाओं की जान ले ली है, कई परिवारों को नष्ट कर दिया है, इकोनॉमिक के रूप से, फाइनेंशियली रूप से। तो हमें स्वयं विचार करना चाहिए। धन्यवाद। और जो बात मैंने बोली है उसके ऊपर विचार जरूर कीजिए। क्या पता ये बदलाव आपसे, हमसे या फिर इस समाज से शुरुआत हो। थैंक यू वेरी मच।